कबूतर भैया, बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है। घर की छत की मरम्मत करने में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आपके पास कुछ सूखी लकड़ियाँ पड़ी हैं? हाँ हाँ रानो चिड़िया, मैं कल तुम्हारे लिए लकड़ियाँ ले आऊंगा और तुम्हारी छत भी मजबूत कर दूंगा। नहीं नहीं, कल तो कहीं देर न हो जाए। मैंने तो पिछली रात भी डर डर कर गुजारी है कि कहीं बारिश न आ जाए। अच्छा, तो मैं आज शाम तक ही कुछ सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करके तुम्हारी तरफ ले आऊंगा। जंगल के सभी पक्षी हमेशा एक दूसरे की मदद करते और एक दूसरे के काम आया करते थे। लेकिन उसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे। वे दोनों कौवे पूरे के पूरे आलसी और कामचोर कौवे थे। कौवों का एक चाय का ढाबा था। गोरी कौवी दूध में पानी मिलाकर चाय बनाती और पक्षियों को दोगुनी कीमत में बेचा करती थी। कालू जी, आज तो सुबह से कोई पक्षी नहीं आया। गोरी, पक्षियों ने हमारे ढाबे का बहिष्कार कर लिया है। सब कहते हैं कि अब वे हमारे ढाबे पर नहीं आया करेंगे। क्यों? ऐसी भी क्या तकलीफ हो गई सबको कि सबने ही बाइकआउट कर लिया? उस दिन मिट्ठू तोता जो हमारे ढाबे से चाय पीकर गया था, उसका पेट खराब हो गया। उसने सब पक्षियों को चिल्ला चिल्ला कर बताया कि हमारे ढाबे से चाय पीने की वजह से ही उसका पेट खराब हुआ है। फिर बाकी सभी पक्षियों ने भी कहना शुरू कर दिया, हमारे ढाबे की चाय अच्छी नहीं होती, इसलिए आज के बाद वे हमारे ढाबे पर नहीं आएंगे। अच्छा, मोटी चोंच वाले की तो मैं चोंच तोड़ दूंगी। बस एक बार नजर आ जाए सही, ये गंदी चोंच वाला। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता उस तरफ से गुजर रहा था कि गोरी कौवी उसे देख लेती है। मोटी चोंच वाले, जरा इधर आ, मेरी बात सुनकर जा। मिट्ठू तोता गोरी कौवी के पास आता है। क्या बात है गोरी, क्या हुआ है? मोटी चोंच वाले, तेरी हिम्मत कैसे हुई पक्षियों को हमारे खिलाफ भड़काने की? पूरा दिन बीत गया, अभी तक कोई ग्राहक नहीं आया। नहीं नहीं गौरी, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो बस कबूतर को बताया था कि मेरा पेट खराब हुआ है। उससे पहले मैंने तुम्हारे ढाबे से ही चाय पी थी। अच्छा, ये पकड़ चाय और पीकर दिखा, मैं देखती हूँ कि तुझे क्या होता है। नहीं नहीं गौरी, मैं चाय नहीं पीऊंगा। मुझे डॉक्टर बुलबुल ने भी चाय पीने से मना किया है। मिट्ठू तोते के लाख मना करने के बावजूद गोरी कौवी मिट्ठू तोते को जबरदस्ती चाय पिला देती है और उससे पैसे भी वसूल कर लेती है। मिट्ठू तोता एक पेड़ की डाल पर बैठा रोए जा रहा था। रानो चिड़िया उस तरफ आती है। मिट्ठू भैया, आपको क्या हुआ है? आप इस तरह क्यों रो रहे हो? रानो चिड़िया, बहुत मारा मुझे उस गोरी की बच्ची ने और जबरदस्ती अपनी चाय भी पिला दी। तब से मेरे पेट का दर्द और तेज हो गया है। इस गोरी कौवी की बच्ची ने तो सारी हदें पार कर दी हैं। मिट्ठू भैया, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बुलबुल डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नहीं रानो चिड़िया, रहने दो। सब पक्षियों को दोबारा पता चल जाएगा कि मैंने कौओं के ढाबे से चाय पी है। वह गोरी मुझे कह रही थी कि अब अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे और ज्यादा मारेगी और हर रोज जबरदस्ती मुझे चाय पिलाया करेगी। मिट्ठू भैया, आप कौओं के ढाबे वाले रास्ते की तरफ जाना ही बंद कर दें और बाकी पक्षियों को भी मैं मना कर देती हूँ कि कौओं के ढाबे वाले रास्ते से कोई न आए जाए। हमें जरूरत ही नहीं है इन कौओं के मुंह लगने की। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन आसमान पर बादल छा जाते हैं और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौओं के घर की छत टपक रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर की छत की मरम्मत कर लो, लेकिन तुम्हारी आलस का तो कोई जवाब ही नहीं। तुम खुद तो महारानियों की तरह आराम करती रहती हो और मुझे काम करने को कहती हो। अब मेरी हड्डियों में इतना दम नहीं कि मैं इतना काम कर सकूं। पता नहीं ये बूढ़ा कौआ मेरे पल्ले कहाँ से पड़ गया। जब काम की बात करो तो आलसी कौआ अपनी हड्डियों की दास्तान शुरू कर लेता है। बस कर दो गोरी, सारा दिन मैं ही तो काम करता हूँ। ढाबे के बर्तन मैं धोता हूँ, साफ सफाई का काम मैं करता हूँ, और तुम क्या करती हो? क्या तुमने मुझसे लड़ते ही रहना है या इस बारिश का कोई इंतजाम भी करना है? हम आज रात यहाँ सोएंगे कैसे? गोरी, मैं तो कहता हूँ कि हम मिट्ठू तोते के घर जाकर कब्जा कर लेते हैं। वैसे भी वो तुमसे डरता है, फौरन अपना घर खाली कर देगा। मेरे सुंदर पति कालू जी, अब की है ना तुमने अकलमंदी की बात। फिर कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते हैं और मिट्ठू टोटे के घर जा पहुंचते हैं। मिट्ठू टोटे को घर से निकालकर खुद उसके घर पर कब्जा कर लेते हैं।
दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो मिट्ठू तोता और हरियाली तोती बारिश में खड़े रो रहे थे। बहुत मारा उस गोरी कौवी और कालू कौवे ने मुझे और हरियाली को हमारे ही घर से निकालकर खुद हमारे घर पर कब्जा करके बैठ गए। क्या काऊ की इतनी जुर्रत? अब तो हद ही हो गई है। अब तो उनका कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। मिट्ठू भैया, आप मेरे साथ चलिए। नहीं चिड़िया, मैं कौन से नहीं लड़ सकता। वह गोरी कौवी मुझे बहुत मारती है। मत लड़ना। मैं आपको काऊ के पास नहीं बल्कि चील के पास जाने को कह रही हूँ। काऊ को सबक सिखाने में सिर्फ चील ही हमारी मदद कर सकती है। चलिए मेरे साथ। रानो ठीक कह रही है मिट्ठू जी। अगर आज इन कौवों को सबक ना सिखाया तो वे हमें हमेशा ही डरा कर रखेंगे। फिर रानो चिड़िया और मिट्ठू तोता बारिश में उड़ते हुए जाते हैं और गुफा के पास जाकर आवाज देते हैं। चील बाहर आती है। रानो चिड़िया, तुम आज इस समय बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? क्या कोई काम था? जी हाँ चील बहन, बहुत जरूरी काम था। ये मेरा दोस्त मिट्ठू तोता है। हमारे जंगल के काऊ ने इसके घर पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। इसी सिलसिले में मुझे आपकी मदद की जरूरत है। फिर चील रानो चिड़िया के साथ मिलकर मिट्ठू तोते के घर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया, अगर मैं बोली तो कौवे मेरी आवाज सुनकर बाहर नहीं आएंगे। तुम किसी तरह बहला फुसलाकर उन्हें बाहर निकालो। आगे मैं जानूं और मेरा काम जाने। मिट्ठू भैया, मैं आपके लिए फलों की खिचड़ी लेकर आई हूँ। जल्दी से दरवाजा। कौवे फलों की खिचड़ी का नाम सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। तुमने सुना कालू, फलों की खिचड़ी? चिड़िया को पता ही नहीं है कि मिट्ठू तोते के घर में तो आज हम बैठे हैं। लगता है आज ऊपर वाला हम पर बड़ा मेहरबान है गोरी। पहले हमें रहने के लिए घर मिल गया और अब रानो चिड़िया के हाथ की बनी खिचड़ी मिलने वाली है। फिर कौवे बाहर आते हैं तो बाहर चील खड़ी थी। गोरी कौवी दरवाजा बंद करने वाली थी कि चील उन दोनों को पकड़ लेती है और अपने पंजों में दबोच लेती है। मोटी चिड़िया, तूने हमसे झूठ बोला, धोखे से हमें बाहर बुला लिया। तेरा हमने क्या बिगाड़ा है जो तू हमसे बदला लेने आ गई? बदला मैं नहीं, मिट्ठू भैया आपसे लेंगे। रानो चिड़िया मिट्ठू तोते को एक बड़ी सी लाठी देती है और मिट्ठू तोता कौवों की खूब पिटाई करता है। फिर चील कौवों को उठाकर अपनी गुफा की तरफ उड़ जाती है और मिट्ठू तोता हरियाली को लेकर अपने घर वापस आ जाता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइए और रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए इस कहानी को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपका धन्यवाद।